है ये जो बिड लगाई है हमने, ये सिर्फ़ उस टाइम पर 2 नंबरों के लिए बिड लगाई, 1 नंबर के लिए कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मुझे लगा कि ये नंबर नहीं रखना चाहिए अपने पास, तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया है। और इसमें जो बोली थी, लास्ट बोली थी, वो मेरे हिसाब से 1 करोड़ 16 लाख की थी शायद, 1 करोड़ 16 लाख 60 हज़ार की कुछ बोली थी। तो मैंने इसको बढ़ा के 1,17 किया। हरियाणा सरकार द्वारा एक वीआईपी नंबर की बिड लगाई थी और जो बिड लगाई गई थी वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लगाई गई थी और नंबर था HR88B8888। तो ऐसे में जो हिसार के हैं सुधीर, इन्होंने उस नंबर की वीआईपी नंबर की भी बिड लगाई थी और ऐसे में बाद में जो नहीं ले सके, इसके बारे में सुधीर जी हमारे साथ ही बैठे, इनसे बातचीत करेंगे। और फिर इसके बाद जो मंत्री है अनिल विज, उन्होंने कहा था कि जो उनकी है, जो जिसका ये रद्द हुआ है, उनकी संपत्ति की जांच करवाई जाएगी और ऐसे में जो इनकम टैक्स द्वारा भी जांच कराई जाए। ऐसे में सुधीर हमारे साथ है और सुधीर से जानते हैं। सुधीर जी, ये बताएं कि आप शुरू से पहले आप क्या क्या काम करते रहे हैं, क्योंकि ये आईटी इंजीनियर भी जी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम सुधीर है। मैंने मास्टर्स इंजीनियरिंग करी हुई है बिट्स पिलानी से। इसके बाद फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट करा। 5-6 साल मैंने जॉब करने के बाद फिर मैंने अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो हमारा खुद का बिज़नेस है, एक हमारे पास स्टार्टअप है जो कि हमारी सॉफ्टवेयर में आईटी फर्म है जो डील करती है, और वो हमारा ही प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है। ये मानो रोमिलस सॉल्यूशंस के नाम से है। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ रोमिलस सॉल्यूशंस। और ये जो बिडिंग की बात आप जो कर रहे हैं, हम लोग बिडिंग आज इस बार पहली बार नहीं कर रहे हैं। हम इससे पहले भी वीआईपी नंबर लेते आ रहे हैं और आज मतलब पहले भी हमने वीआईपी नंबर्स के लिए ऑक्शन करा है, बिड करा है और हमने नंबर लिए हैं। जी, तो इस मामले को लेकर आपने जो बिड कब लगाई थी और क्या रहा, क्या कारण रहे जो आप ले नहीं सके? सर ऐसा है, ये जो बिड लगाई है हमने, ये सिर्फ़ उस टाइम पर 2 नंबरों के लिए बिड लगाई, 1 नंबर के लिए बिड नहीं लगाई है। हमारे पास एक नंबर है 0777, हमारे पास काफ़ी टाइम से है और हमने वैसा ही नंबर हमारे बाकी व्हीकल्स पे भी लिया हुआ है। तो हमने जो अभी बिड लगाई थी, एक 0777 नंबर पर लगाई थी और एक 8888 नंबर पर लगाई है। तो 0777 की जो बिड हमने लगाई थी, उसकी हमने पेमेंट भी की हुई है टाइम पर। और 8888 जो है, इसमें हम अकेले बिडर नहीं हैं, इसमें अराउंड 45 बिडर्स थे। तो ये जो 45 बिडर्स थे, सबने ही बोली लगाई है और कहीं न कहीं फिर कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मुझे लगा कि ये नंबर नहीं रखना चाहिए अपने पास, तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया है। तो ऐसे में 1 करोड़ 17 लाख की बोली गई, तो बोलीदाता टोटल कितने थे? लास्ट बोली से ऊपर आपने कितनी उठाई थी? जी, ये जो इसमें जो 45 बोलीदाता थे और इसमें जो बोली थी, लास्ट बोली थी, वो मेरे हिसाब से 1 करोड़ 16 लाख की थी शायद, 1 करोड़ 16 लाख 60 हज़ार की कुछ बोली थी। तो मैंने इसको बढ़ा के 1,17 किया। तो जैसे अब मंत्री है अनिल विज, उनका कहना था कि इनकी इनकम टैक्स से संपत्ति की जांच कराई जाएगी, या कभी इन्होंने कोई इस तरह का डिपार्टमेंट के साथ कोई अलग तरह की कोई बात तो नहीं थी। तो आप इनको लेकर, अनिल विज जी की बात को लेकर क्या कहना? सर ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है और हमने ना ही इसको कहीं सोशल मीडिया में पहले भी हमने इसको पब्लिक किया है। जब ये नंबर अलॉट हुआ उस टाइम पर ये नंबर हमें पता नहीं था कि हमें अलॉट हुआ है। बिडिंग जो हमारी हाईएस्ट गई है। मेरे पास भी मीडिया कॉल्स पहले आए हैं, उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्म किया कि हमें ये अलॉटमेंट हुआ है इस बिड का, और उसके बाद ही मतलब ये जो मीडिया सेंसेशन है, इसके बीच में हमारा कोई वो योगदान नहीं है। हमारा इसमें कोई बयानबाज़ी, हमारा कुछ नहीं आया हमारे एंड से। अब जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए मैं एक बार सामने आके मैं एटलीस्ट जो लोग मतलब मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही है सोशल मीडिया पे, काफ़ी सारे लोगों ने जो बयान दिए हैं कि ये नंबर हमने लिया है, हम छोड़ रहे हैं। ये जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान आ रहे हैं लोगों के, तो उसको देखते हुए मैंने सामने आके इसको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करने का सोचा है। तो जैसे नंबर की बिड लगती रहती है, तो आपको क्या लगता है आगे भी बिड लगाते रहेंगे वीआईपी नंबर? सर ये तो आगे का विषय है, इस बारे में अभी तक कोई हमारे पास सोचने का वो अभी है नहीं कुछ।
तो हमारे साथ सुधीर जी के लीगल एडवाइजर है सुनील जी, इनसे बात करते हैं क्योंकि ये इनका सभी काम देखते हैं, फर्म का भी काम देखते हैं। सुनील जी, ये बताएं जो सुधीर जी हैं किस तरह का वर्क करते हैं, क्या इनका बिजनेस है और इन्होंने नंबर की भी बिड लगाई थी? ऐसा है सर कि जो सुधीर जी हैं उन्होंने बिट्स प्लानी से मास्टर किया हुआ है, तो ये आईटी सेक्टर में है और 13-14 साल से अभी बैंगलोर में वर्किंग कर रहे हैं और ये कंटिन्यू बैंगलोर ही रहते हैं। इनको अभी हिसार में आए हुए 3 से 4 महीने हुए हैं और वहाँ पे ये पहले बैंगलोर में जॉब करते थे और उसके बाद में इन्होंने खुद की कंपनी का स्टार्टअप किया है। तो ऐसा नहीं है कि बिड इन्होंने पहले लगाई या अदर कुछ शौक के लिए लगाई है। कुछ ऐसे नंबर्स हैं 777 जो ये पर्सनल अपने व्हीकल पे यूज करते हैं, तो इसलिए इन्होंने बिड लगाई और वो नंबर लिए हैं। उस दिन भी इन्होंने 2 नंबर के लिए बिड लगाई थी, बट 1 नंबर की बिडिंग ले ली। और ये सर आप जानते हो कि पारिवारिक दबाव भी ऐसी चीज होती है कि पहली बार इतनी कोई बिडिंग गई है और 45 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और जिसमें कि लास्ट जो शायद बिडिंग गई थी वो 1,16,00,000 समथिंग कुछ गई थी। उसके बाद में इन्होंने अपनी बिड लगाई है। तो एक पारिवारिक दबाव हो गया और दूसरा इतना हु हल्ला हो गया था कि ये डर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि ये नंबर लेना नहीं चाह रहे थे या ये पेमेंट नहीं करना चाह रहे थे या ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि ये पेमेंट ना कर पाए। जी। यस। तो इनकी फर्म को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का कारोबार करते हैं, क्या काम? कारोबार में तो ये है सर, इनका मेनली तो आईटी सेक्टर का काम है और आईटी सेक्टर बैंगलोर का आप एक अच्छी वर्किंग होती है बैंगलोर में क्योंकि आईटी हब है। और उसके बाद में इनके रिश्तेदार जो है इनके मामा वगैरह हैं उनके भी अच्छा काम है और सिंघानिया लिंकर्स वगैरह है उनका भी अच्छा वर्किंग है और अच्छा टर्नओवर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास प्रॉपर्टी भी अच्छी है, तो फाइनेंशियल का ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई सिस्टम है नहीं कि ये उनको पे नहीं कर पाते। तो ऐसे में अभी सुधीर का यही कहना था कि उन्होंने जो बिड लगाई थी वो नंबर नहीं ले सके, कई तरह के परिवार के भी दबाव थे और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि मैं अकेला नहीं था, 45 जो बिड लगाने वाले थे उसमें 1,17 जो लाख था उनका था। इससे पहले भी जो बोली गई थी 1,16 लाख के आसपास भी गई होगी, तो और भी लोग इसमें बोली दाता थे और इनकी कोई इस तरह की मंशा नहीं थी। इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि अगर कोई भी किस तरह की भी कोई जांच करे मैं उनको सहयोग करूंगा और पूरी सपोर्ट करूंगा। प्रवीण कुमार, हिसार।